बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कल 14 फरवरी 2021 है। जनवरी 2021 से हर साल जनवरी के महीने से एक त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं जिसको वैलेंटाइन डे का नाम दिया जाता है। वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और किन ममालिक में किस तरह से इसको मनाया जाता है, आज हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वैलेंटाइन डे को 3 नाम दिए जाते हैं। एक सेंट वैलेंटाइन और दूसरा वैलेंटाइन डे और तीसरा फीस्ट ऑफ वैलेंटाइन डे। अब इसकी हकीकत क्या है? बुक ऑफ नॉलेज के मुताबिक सेंट वैलेंटाइन डे एक मसीही राहिब था जिसने वैलेंटाइन डे की इब्तिदा की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वैलेंटाइन डे के हवाले से तारीख़ में 5 रवायात मिलती हैं। सबसे पहली रवायत जो है वो है कदीम रोम के मुतालिक। कदीम रोम में रोमी जो मर्द थे वो अपनी कमीज़ के बाजुओं के ऊपर अपनी दोस्त लड़कियों के नाम लगा कर बाज़ार के अंदर चलते थे ताकि जो वो लड़कियां हैं वो उनकी तरफ कशिश रखें और वो उनकी तरफ माइल हों और उनकी दोस्ती बढ़ सके। उससे भी वैलेंटाइन डे का आगाज़ हुआ। उस त्यौहार को लुपर कालिया का नाम दिया जाता था। बाद रवायात ये हैं कि ये जो त्यौहार है लुपर कालिया, यही बाद में डेवलप, इसी त्यौहार को बाद में वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया। लुपर कालिया त्यौहार पे ही तमाम लड़के अपने लिए एक दोशीज़ा का इंतखाब करते, जीवन साथी को मुंतखब करते थे। लुपर कालिया त्यौहार में ही वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिए जाते थे और तहाइफ का तबादला होता था। लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे को मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ देते थे। 17वीं सदी में एक रोमी लड़की जो थी, जो दोशीज़ा थी, और उसने रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 5 मुख्तलिफ़ पत्ते रखे और उसने ये सोचा कि जब मैं सुबह उठूँगी तो रात को जो ख्वाब में मुझे लड़का नज़र आएगा वही मेरा खामद बनेगा। और उसी 5 पत्तों की निस्बत से ये जो पहले गिफ्ट दिए जाते थे वैलेंटाइन डे के ऊपर, उनको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया वैलेंटाइन कार्ड के अंदर और वैलेंटाइन कार्ड का आगाज़ हुआ। जो दूसरी मुस्तनद और बहुत मशहूर रवायत है वो ये है कि 3री सदी के अंदर एक ईसाई राहिब थे जिसको एक ईसाई पादरी जो एक राहिबा नन से मोहब्बत कर बैठे। अब चूंकि वो पादरी था और वो राहिबा थी और दोनों चर्च के असूल के मुताबिक चूंकि वो ना तो शादी कर सकते थे और ना ही अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते थे। फिर जब उन्होंने 14 फरवरी को आपस में अपना ताल्लुक़ पूरा किया तो सुबह जब चर्च को ये खबर हुई तो ईसाई पादरियों की तरफ से, और जब कलीसा को इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया और दोनों को फांसी की सज़ा दी। फिर बाद में कुछ मंचलों ने उनकी याद में वैलेंटाइन का आगाज़ किया और 14 फरवरी को उनका नाम मंसूब किया गया क्योंकि उस ईसाई जो पादरी राहिब था उसका नाम भी वैलेंटाइन था। एक बात इसमें हकीकत हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी पोस्टें चल रही होती हैं जिनमें कहा जाता है कि वैलेंटाइन को यहूदियों ने स्टार्ट किया है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। वैलेंटाइन के हवाले से 5 रवायात हैं और पाँचों ही ईसाइयों के ही मुतालिक हैं। अजीज़ दोस्तों, जो एक तीसरी रवायत है और वो भी बड़ी मुस्तनद समझी जाती है वो ये है कि रोम में उस ज़माने में बुत परस्ती आम थी। तो 1700 साल पहले एक रोम का जो पोप था उसने पहली दफ़ा ईसाइयत कबूल किया। जब उसने ईसाइयत कबूल की तो बुत परस्तों ने इसका बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया। इस एक्शन के रद्द अमल में उस ईसाई पादरी को फांसी दे दी गई और जब फांसी दे दी गई फिर चंद साल बाद जब सारे रोम वाले ईसाई हो गए तो उन्हें उस बात का दुख हुआ और उन्होंने उस पादरी की याद में वैलेंटाइन डे का आगाज़ किया और हर साल उसके याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। अजीज़ दोस्तों, जो चौथे नंबर की रवायत है और यह भी मुस्तनद समझी जाती है कि रोम का जो बादशाह था क्लॉडियस, उसको जंग के लिए अपना लश्कर तैयार करना था और लश्कर में शामिल होने के लिए बहुत से मर्द कतरा रहे थे। जब उसने अपने वज़ीरों के साथ ये डिस्कशन की कि किस तरह से और ये किस वजूहात की बिना के ऊपर मर्द जो हैं वो जौक दर जौक हमारे लश्कर में शामिल नहीं हो रहे, तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि सारे जो मर्द हजरात हैं उनके घर आबाद हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, इसकी वजह से वो कतराते हैं कि अगर हम जंग लड़ने चले जाएंगे और वहाँ पे मारे जाएंगे तो हमारे बीवी और बच्चों का क्या होगा। इस वजह से बादशाह ने यह फैसला किया, उसने पूरे रोम के अंदर ऐलान करवा दिया कि कोई भी मर्द शादी नहीं करेगा और उसने शादी के ऊपर और दूसरे किसी भी किस्म के ताल्लुकात जो बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। एक पादरी था जिसका नाम वेलेंटस या वैलेंटाइन बताया जाता है। उसने बादशाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाके अपनी भी शादी की और दूसरे लोगों को भी
छुप कर शादी करने पे आमादा किया और बहुत सारों के रिश्ते इस्तवार किए। बादशाह को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, उसने फ़ौरन उसको पकड़वा कर और उसे फांसी चढ़ा दी। जब उसे फांसी चढ़ाई गई तो बाद में आने वाले लोगों ने उसकी याद में भी वैलेंटाइन डे को मनाना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब हम आते हैं कि इसके हक़ में क्या दलीलें दी जाती हैं। एक बात तो ये है कि जो लोग इसके हक़ में दलीलें देते हैं वो कहते हैं कि ये मोहब्बत का त्यौहार है और इसमें लोग जो हैं वो आपस में मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए एक दूसरे को तोहफ़े और कार्ड देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ कोई गैर शादीशुदा जोड़े ही नहीं करते, बल्कि बहुत सारे लोग आपस में जो शादीशुदा होते हैं वो अपनी बीवियों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को भी कार्ड देते हैं और वैलेंटाइन की विश करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ एक दिन के लिए ये मोहब्बत ज़ाहिर की जानी चाहिए? जिस तरह से दूसरे बहुत सारे दिन हम समझते हैं कि जैसे फ़ादर डे है, मदर डे है और डिफरेंट डेज़ हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो सिर्फ़ एक दिन के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं और कहा जाता है कि आज मदर डे है और मदर को विश कर लें, बाकी पूरा साल क्या हम उनको भूल जाएँ? तो हमें ये चाहिए कि हम वैलेंटाइन डे के ऊपर भी सिर्फ़ अपनी बीवियों को एक दिन के लिए याद करेंगे और उनको एक दिन के लिए ही तोहफ़े देंगे, बाकी सारा साल हम क्यों नहीं कर सकते? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है उनसे जो इसके हक़ में दलीलें देते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसकी तारीख़ी हवाले से एक और भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कैथोलिक हैं वो इसको 14 फरवरी को और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो इसको 7 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी मज़हब वैलेंटाइन को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम ईसाइयत की बात करें तो ईसाई गिरजा, ईसाई चर्च, ईसाई कलीसा और उसके पादरी सारे ही इसकी मुखालफत करते हैं और आज के दिन में भी वो इसको मनाने को बिल्कुल जुर्म समझते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि सन 2016 में बैंकॉक में एक ईसाई पादरी की ज़ेर क़यादत रैली निकली और उसने एक जो शॉप थी जहाँ पे वैलेंटाइन के गिफ्ट्स पड़े हुए थे उसको आग लगा दी और उसके ख़िलाफ़ पूरा एक मुज़ाहिरा किया गया। तो हम अगर देखते हैं कि दुनिया में वैलेंटाइन डे किस तरह से मनाया जाता है तो इस बात में तो कोई किसी किस्म का शक नहीं। आज की दुनिया में वैलेंटाइन डे के ऊपर खूब अयाशी और उरियानी का बाज़ार गर्म किया जाता है। सान फ्रांसिस्को में पिछले ही साल में एक जुलूस निकाला गया जिसमें लड़के और लड़कियां जो हम जिन्स प्रस्त थे उन्होंने बरहना होकर अपने आज़ाद जो मखसूसा हैं उनके ऊपर अपने दोस्तों के नाम लगाए और एक पूरा जुलूस निकाला और वैलेंटाइन डे की सेलिब्रेशन। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक इस्लाम इस चीज़ की क्यों ममानियत करता है और हमारे उलमाए हज़रात इसके क्यों ख़िलाफ़ हैं। अब अगर आप इस्लाम के पाक मज़हब को देखें तो इस्लाम ऐसा दीन है कि जो पाक रिश्तों और पाक ताल्लुकात को ही सपोर्ट करता है। चूँकि ये दिन पूरी फहाशी और उरियानी का है तो इस्लाम के मुताबिक इस्लाम का हर साल ही मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का और प्यार बांटने का है। इस्लाम में किसी ख़ास दिन को ही नहीं रखा गया, बल्कि इस्लाम तो कहता है कि हर रोज़ अपने बीवी से, अपने माँ से, अपने वालिद से, अपने बच्चों से और अपने बहन भाइयों से मोहब्बत का इजहार करें और इसके अलावा किसी भी रिश्ते को नहीं अहमियत दी गई। अगर आप गैर शरई रिश्ता रखेंगे तो इसको इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। अब हम आते हैं कि दूसरे मज़ाहिब जिनमें हिंदू मज़हब है वो क्या कहते हैं। भारत की शिद्दत पसंद तंजीमें और इंतहा पसंद तंजीमें जिनमें हिंदू बजरंग दल और हिंदू महासभा, उन्होंने भी ऐलान किया कि अगर किसी लड़के और लड़की ने सरेआम आई लव यू कहा तो हम उनकी फ़ौरन ही ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे और उन्होंने वैलेंटाइन डे के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चला रखी है। अब हम आते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में मौजूद नाज़रीन सबसे पहले 90 की दहाई के आखिर में वैलेंटाइन को टीवी चैनल्स और रेडियोज़ के ऊपर तशहीर की गई। 90 की दहाई के आखिर में पाकिस्तानियों को इसके बारे में ज़्यादा पता चला। पिछले चंद बरसों में जिसमें 2-3 साल को आप देख लें, हमारे उलमा हज़रात और हमारी मुख्तलिफ़ तंजीमों ने गो के लिबरल तबका जो है उनकी मुखालफत भी करते हैं, इसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इसके ख़िलाफ़ भरपूर बयानात दिए गए। सन 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे को मनाने के ऊपर सख्त पाबंदी आयद कर दी और ये कहा कि किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर वैलेंटाइन डे ना सेलिब्रेट किया जाए। मगर हमारे लिए फिर भी ये सोचने की लायक है कि वैलेंटाइन डे के ऊपर आज भी पाकिस्तान में फूलों की सेल जो होती है वो कई 100 गुना बढ़ जाती है और ये पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पे हमने कोशिश की है कि आपको इसके तारीख़ी हवाला भी बताएं और इसके नुकसानात भी बताएं। इसके हक़ में बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं लिबरल्स की तरफ से कि ये मोहब्बत का त्यौहार है और लोग मोहब्बत से मना करते हैं और इस्लाम इसके बड़ा ख़िलाफ़ है। अगर हम देखें तो सिर्फ़ इस्लाम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, बाकी भी बहुत सारे मज़ाहिब इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको मनाने से मना करते हैं, जो कि इसकी बुराई को साबित करता है। हमने आज आपको इसकी पूरी तारीख़ी जो है वो रवायात बताई हैं
تاکہ بہت سارے لوگ جو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے وہ پوری طرح سے سمجھ سکیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے دوست اس کے علاوہ بہت سارے دنوں میں اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے ماں، اپنی والدین اور دوسرے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور اسلامی طریقے اور اپنے اپنے مذہب کی روایات کو دیکھتے ہوئے کریں، نہ کہ کسی بھی قسم کی عریانی، فحاشی اور اپنے کلچر کو تباہ کرنے کے طریقے سے کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔